दिनेश, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर ज्योति मिर्धा जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रही है, मुहर लग चुकी है। और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ज्योति मिर्धा के बीजेपी की एंट्री से, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। नागौर की राजनीति में खास तौर पर जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र है और खुद जाट है, मिर्धा परिवार से आती है। नाथूराम मिर्धा कांग्रेस पर वरिष्ठ नेता रहे और चूंकि देखिए कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे। नागौर में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पिछले दिनों कार्यक्रम था और नाथूराम मिर्धा के मूर्ति का अनावरण उस समय उन्होंने किया था, वो कार्यक्रम भी ज्योति मिर्धा की ओर से आयोजित करवाया गया था। उससे पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मिर्धा परिवार बीजेपी में शिफ्ट होगा चुनाव से पहले। और भी नेताओं के मिर्धा परिवार से और भी सदस्य हैं, उनका भी इस तरह का बताया जा रहा था। लेकिन ये आज डिक्लेयर हुआ है कि ज्योति मिर्धा आज बीजेपी में शामिल हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। और खासतौर पर ज्योति मिर्धा चूंकि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं 2009 से और 14 तक कांग्रेस पार्टी की ओर से नागौर से सांसद रही है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ी, चुनाव हार गई थी हालांकि, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान नागौर की राजनीति में कहा जा सकता है ज्योति मिर्धा को लेकर। जी दिनेश, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, तो परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन हर किसी को नजर भी आ रहे हैं। ज्योति मिर्धा की जो है वो बीजेपी में एंट्री कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की अगर बात की जाए तो इस कांग्रेस सरकार में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये इनके आगामी चुनाव को देखते हुए नुकसान की वजह भी बन सकते हैं। दिनेश, देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव से पहले उठापटक होती है, नेताओं के इधर उधर जाने का सिलसिला भी रहता है, पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन भी करते हैं। और उसी कड़ी में आज चूंकि ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। और लगातार जिस तरह से चुनावी तैयारियों में दोनों दल जुटे हुए हैं, बीजेपी भी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर अभी हम मौजूद है, जहां पर लगातार चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। और इन चुनावी तैयारियों के बीच इस तरह से बड़े नेताओं का पार्टी से छिटकना, चूंकि हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कमेटियां घोषित की गई हैं, उन कमेटियों में भी ज्योति मिर्धा को जगह नहीं दी गई। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इस बात की अंदेशा कांग्रेस पार्टी को भी था और यही कारण है कि ज्योति मिर्धा को लगातार चूंकि पार्टी में उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा था, नाराजगी वो उनको लेकर चल रही थी। हालांकि वो जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके रिश्तेदार भी हैं। और ऐसे में आमतौर पर जब पार्टी को इस तरह की भनक लग जाती है, इस तरह की सूचना होती है, तो मिर्धा परिवार को लेकर काफ़ी समय से इस तरह की बातचीत चल रही थी कि बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है। तो आज ज्योति मिर्धा बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से जब पिछले दिनों चुनावी कमेटियों की घोषणा की गई, उन कमेटियों में भी जगह नहीं दी गई, तो लंबे समय से उनकी ओर से इंतजार भी किया जा रहा था। और अब जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, आज ज्योति मिर्धा बीजेपी से शामिल होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है। और नागौर की राजनीति में भी ये मिर्धा परिवार का शिफ्ट होना एक बड़ा संदेश हमारे साथ में पिंटू भी बने हुए हैं, हम उनकी तरफ भी रुख करते हैं। पिंटू से भी हम बात करते हैं। पिंटू, जिस तरीके से दिनेश बता रहे हैं कि एआईसीसी के द्वारा कितनी ही कमेटियों का गठन किया गया है और आज भी एक बैठक होनी है और इस बैठक में चर्चा की जाएगी आगामी चुनावों को लेकर, तो आज चर्चा तो होगी पिंटू, लेकिन चर्चा क्या ये आगामी चुनाव को लेकर रहेगी और चुनाव में जिस तरीके का नुकसान उनको अब देखने को मिलेगा, ज्योति मिर्धा आज उनके चर्चा का विषय रहेगा। पिंटू, देखिए, बात सही है कि मोदी को नुकसान हुआ है, लेकिन अब आगामी दिनों में क्या सियासी समीकरण बदलते हैं ये वक्त बताएगा। राजनीति में दोस्तों की राजनेता नहीं होती है और हो सकता है कि गठबंधन हो तो ये भी संपर्क में हो, पहली बार का हिस्सा है। अब इस स्थिति में कांग्रेस क्या मिर्धा परिवार का कांग्रेस के पास चेहरा ऐसा नहीं है जो कांग्रेस कोशिश करेगी। अब तक मिर्धा परिवार के नाम कांग्रेस नागौर में राजनीति करती रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हनुमान बेनीवाल से संपर्क करेगी या हनुमान बेनीवाल का साथ कांग्रेस लेगी, क्योंकि राजनीति में कभी भी दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस कौन सी रणनीति पर काम करती है, इसका कोड क्या निकालती है। क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस
इस वैक्यूम को भरने के लिए क्या कांग्रेस कोई दूसरा तोड़ निकालती है? क्या कोई ऐसा बड़ा नेता है तो कांग्रेस छोड़कर आती है, उसको आगे करती है? क्या फिर बेनीवाल से उनका पैचअप होता है, उनसे गठबंधन करते हैं? ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। और क्योंकि डे बाई डे हम चुनाव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण सियासत तरीके सब चीजें बदलती नजर आएगी, चेहरे बदलते नजर आएंगे, दल बदलते नजर आएंगे। और अब कांग्रेस के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसी स्थिति में कांग्रेस को कहीं चुनावी रणनीति पर चर्चा करनी होगी, मंथन करना होगा क्योंकि नागौर की बात की जाती है। नागौर में मिर्जा का ऊपर जाना, जो मुकेश वाकर है, रामनिवास गावड़िया है, वो खुद लगातार सरकार के खिलाफ करते रहे, बोलते रहे, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, गैरों के खिलाफ बोलते रहे। ऐसी स्थिति में नागौर जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, और वहां पर ऐसी तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्जा का जाना, और जहाँ पर जो विधायक है, युवा विधायक है, जाट विधायक है, वो सरकार के खिलाफ मुखालत करते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नए सिरे से सोचना होगा, नई रणनीति के तहत काम करना होगा। चाहे भले वोट रूम में हो, लेकिन जो वोट कांग्रेस में चल रहा है उसको भी सामने के लिए जी पिंटू, हम एक बार फिर दिनेश कसाना का रुख करेंगे। जी दिनेश, जिस तरीके से हमने अभी बात की, यहाँ पर एआईसीसी की अब बैठक होनी है और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन आज चर्चा का विषय ज्योति मिर्धा ही रहेंगी। और क्या इस बैठक में ये भी चर्चा की जा सकती है कि अब जब जाटों का जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो ऐसा कौन सा जो चेहरा है जाटों का वो जिसको कांग्रेस सरकार अब लेकर आना चाहेगी, जिससे ये सरकार रिपीट करने का जो ये दम भर रही है इसको ये पूरा कर सके? देखिए राखी, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो खबर आज की सबसे बड़ी है कि ज्योति मिर्धा बीजेपी में ज्वाइन कर रही है, उसको लेकर चुनावों की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और चुनावी तैयारियों के बीच एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही, इसके साथ ही एक जो सियासी मैसेज जाता है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। चूंकि नागौर जिले की कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों में चूंकि मिर्धा परिवार का पूरे नागौर जिले में और चूंकि किसान बैलेट पूरा है उसमें भी एक बड़ा प्रभाव रखते हैं, और ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना जाट वोट बैंक को बड़ा इफेक्ट करेगा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी नुकसान की खबर है। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर पहले से देखिए वॉर रूम के बाहर में दिखाना चाहूँगा आपको, पीसीसी अध्यक्ष और प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो वॉर रूम पहुंच गए हैं, क्योंकि कैंपेन कमेटी की बैठक भी होनी है और इस कैंपेन कमेटी की बैठक में इन तमाम कैंपेन की जो रणनीति उस पर चर्चा होगी। लेकिन आज की जो बड़ा घटनाक्रम है ज्योति मिर्धा को लेकर, उसमें निश्चित तौर पर इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। नागौर जिले की हम बात कर रहे थे, नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं, लाडनू है, डिडवाना है, जायल है, नागौर, खिंवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतसर और नावा। चूंकि जाट विधायक अधिकांश सीटों पर हैं, लाडनू से मुकेश भाकर हैं, डिडवाना से डूडी है, नागौर से है, खिंवसर से चूंकि हनुमान बेनीवाल के भाई हैं नारायण बेनीवाल, वो विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास अधिकांश सीटें। परबतसर से भी रामनिवास गावड़िया है, नावा से महेंद्र चौधरी हैं, तो अधिकांश नेता कांग्रेस पार्टी में हैं। और ऐसे में देखिए बहुत सारी सीटें हैं जिन पर प्रभाव रहेगा। महेंद्र गहलोत हैं, बीकानेर से आते हैं और चूंकि जाट बैलेट में इसका प्रभाव रहेगा। महेंद्र जी, आज ज्योति मिर्धा बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, कितना प्रभाव रहेगा कांग्रेस पार्टी को, कितना नुकसान होगा? देखिए, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाओं से आम आदमी खुश है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है और तमाम जो बाई इलेक्शन हुए, 9 बाई इलेक्शनों में से 7 बाई इलेक्शन हमारी कांग्रेस पार्टी ने जीता है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम राजस्थान में राज बनाएंगे। आप चिंता मत करो, अच्छा फैसला आएगा। ये मिर्धा परिवार का अच्छा होल्ड, नाथुराम मिर्धा का बड़ा नाम था और उनकी पोती का बीजेपी में जाना एक तरह से सियासी मैसेज होगा, पार्टी को नुकसान होगा।
नाथूराम जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं, खांटी नेता रहे हुए हैं। नाथूराम जी ने कांग्रेस की उस जमाने में सीट निकाली जिस जमाने में 1977 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सीट नहीं आई थी। नाथूराम जी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीते थे। अच्छा परिवार है, लेकिन उन्होंने अब क्या फैसला लिया वो तो उनका व्यक्तिगत निजी मामला है। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और ये तो एक तरह की फ्लो चलेगा कांग्रेस के नाम से। बीजेपी कहीं है ही नहीं। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी कहाँ है? बीजेपी बाई इलेक्शन में बड़े नेता ज्वाइन करे, कयास लगाए जा रहे थे, कमेटियां बनी, उनमें भी जगह नहीं दी गई थी। नहीं कमेटियां हमारे जैसे ओबीसी के छोटे छोटे जो लोग हैं वो कमेटियों में सम्मिलित हैं। आज हम उस कमेटी के सदस्य की हैसियत से आए हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है।